क्वेश्चन बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर मैं निधि, आप सभी की एनआईएस की इंग्लिश मेंटर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एनआईएस क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट के जिसका कोड होता है 202 के चैप्टर 8 के बारे में, लेसन 8 के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी के लिए यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप भी एनआईएस क्लास 10 में हो, सब्जेक्ट हो रखा है आपका इंग्लिश, आपको अपने सब्जेक्ट के चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, वीडियोस मिल भी जा रहे हैं, आप कैसे समझ भी जा रहे हो कैसे करके भी, लेकिन आपको उस तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हाथ नहीं लग रहे हैं, नहीं मिल रहे, तो बिल्कुल सही चैनल पर हो, बिल्कुल सही वीडियोस पर हो। इसी एक चैनल पर मिलने वाला है आपको एनआईएस क्लास 10 के तमाम चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस, और साथ ही साथ बोनस में रहता है आपके एनआईएस के क्लास 10 के सभी एक चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली रूप से आते ही आते हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपने इस वीडियो को। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं चैप्टर 8 को एनआईएस क्लास 10 के, जिसका नाम है, जिसका टाइटल है अ बर्थडे लेटर। ठीक है, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बेसिकली जो ये एक चैप्टर है ना डियर स्टूडेंट, ये है एक लेटर फॉर्मेट में, विच मीन्स कि ये एक लेटर लिखा गया है, किसी ने किसी को लेटर लिखा है। अब सवाल आपके मन में ये आता है कि किसने लेटर लिखा, किसको लिखा और क्यों लिखा। ठीक है, अगर आप किसी से डायरेक्टली बातचीत कर ले रहे हो, अगर वो इंसान आपके साथ रहता है, आप उससे डायरेक्टली कांटेक्ट में हो, तो उसमें लेटर की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी सिचुएशन में हो जहां पर आपको लेटर लिखना पड़े, लेटर कब लिखना पड़ेगा, जब आप उससे बहुत दूर हो, कोई स्पेशल ओकेजन हो, ठीक है, तब जाकर के आप उसको लेटर लिखते हो। हालांकि आज के टाइम पर, आज के इस एरा में लेटर जो है बिल्कुल गायब हो रखा है, अब कोई किसी को लेटर नहीं लिखता है। ठीक है, हम डायरेक्टली उसको व्हाट्सएप कर लेते हैं, ईमेल कर लेते हैं, स्नैपचैट कर लेते हैं, फेसबुक कर लेते हैं, और इंस्टाग्राम पर उससे कांटेक्ट कर लेते हैं, या फोन कर लेते हैं, या बीसी वीडियो कॉल कर लेते हैं। तो लेटर अब कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आज से कई साल पहले लेटर ही एक कम्युनिकेशन का मीडियम था, माध्यम था, जिसके थ्रू लोग अपने एक्सप्रेशन, लोग अपनी फीलिंग एक दूसरे से शेयर करते थे और एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज पर जानते थे। तो उसी के लिए ये चैप्टर है। ये चैप्टर है नेहरू जी और उनकी बेटी इंदिरा गांधी पर। ठीक है, तो जो नेहरू जी हैं उन्होंने ये लेटर लिखा। तो क्वेश्चन अगर हु रोट दी लेटर, तो नेहरू, ठीक है, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये लेटर लिखा था। किसके लिए लिखा था? अपनी बेटी के लिए, इंदिरा गांधी के लिए, जो कि 13 साल की थी और उनका बर्थडे था। ठीक है, और उनका बर्थडे था चूंकि जो नेहरू जी थे वो उस समय पे नैनी जेल में थे, जेल में कैद थे, जेल में बंद थे। ठीक है, और ब्रिटिशों ने उनको जेल में डाल रखा था, और अगर आप जेल में होते हो तो आप अपने किसी को भी कोई भी गिफ्ट नहीं भेज सकते हो, उनसे बातचीत नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जेल में आपको इतनी छूट होती है कि आप वहां पे लेटर्स वगैरह सेंड कर सकते हो, और लेटर्स वहां पे रिसीव कर सकते हो, बुक वगैरह रिसीव कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज जो होती है जेल में होती है। क्योंकि नेहरू जी थे वो जो जेल में थे, और उनकी बेटी का 13th बर्थडे था, 13वां जन्मदिन था, इस वजह से वो उनको कोई गिफ्ट भेजना चाहते थे। बट ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी को जेल में रहते हुए कोई फिजिकल गिफ्ट, कोई सॉलिड गिफ्ट, कोई मटेरियल नहीं भेज सकते हो बाहर। इस वजह से उन्होंने यहाँ पर दिया एक लेटर का हेल्प, एक लेटर का सहारा, जिसमें उन्होंने अपनी ढेर सारी फीलिंग, ढेर सारी एडवाइस, ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारा लव दिया। किसको? इंदिरा गांधी को। ठीक है, ताकि वो आगे और अच्छे से ग्रो कर सके, देश के काम आ सके, देश की एक बहादुर सैनिक बन सके, और इस देश को फ्रीडम दिलाने में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। ठीक है, तो इन वजहों से उन्होंने यहाँ पर लेटर का हेल्प लिया। हमको यही देखना है कि इस लेटर में उन्होंने क्या क्या लिखा और फिर लास्ट में क्या होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। मैं इस चैप्टर के एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को पढ़ूंगी और फिर आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी, ताकि आपको इस चैप्टर में कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस चैनल पे आपको कोई आधी अधूरी जानकारी नहीं मिलती कि हमने आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे दिया, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन दे दिया। यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन से लेके एक्सप्लेनेशन से लेकर के वर्ड मीनिंग से लेकर के क्वेश्चन आंसर तक का हम यहाँ पर आपको गारंटी देते हैं। और आने वाले कुछ समय में आपको इसी एक चैनल में मिलने वाला है आपके PYQ का सॉल्यूशन, यानी कि पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर हुए होंगे, आए होंगे, उनका सॉल्यूशन भी आपको इसी एक चैनल पे मिलने वाला है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब रखना और तमाम जो बेनिफिट आने वाले हैं उनका बेनिफिट लेते रहना। चलो शुरू करते हैं।
आई होप कि आपको साफ साफ नजर में आ रही होगी सारी चीजें। मैं यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करती हूँ और ब्रीफ करना, एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर है, in 1930 India was not free. Many of our leaders were imprisoned by the British. While in Naini prison, Pandit Jawaharlal Nehru wrote this letter to his daughter Indira on her 13th birthday. Let's find out what he wrote to her. Okay, तो मैंने आपको इतना इंट्रो दे चुका है इसका कि ये जो लेटर है जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी के लिए उनके 13th बर्थडे पर लिखा था। कहां से लिखा था? इसमें देखो इसी लाइन में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, वन वर्ड के यहाँ पे तमाम क्वेश्चन निकल कर आए हैं कि किसने ये लेटर लिखा, किसके लिए लिखा। इंदिरा गांधी की उस समय कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी? ठीक है, 13वीं। और ये किस ईयर में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था 1930, 1930। और ये कहां से लिखा गया था? ये लिखा गया है नैनी प्रिजन, नैनी जेल से। ठीक है, जबकि जवाहरलाल नेहरू उस समय कैद थे, अंग्रेजों के हुकूमत में नैनी जेल में बंद थे और उनकी बेटी का जन्मदिन था, 13वां जन्मदिन था। तो ये लेटर उन्होंने लिखा नैनी जेल से। ओके, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। देखो लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, पहले यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं ना। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पे, माय डियर इंदिरा, मेरी प्यारी इंदिरा, ऑन योर बर्थडे यू हैव बीन इन द हैबिट ऑफ रिसीविंग presents and good wishes you still have in full measures, but what present can I send you from Naini prison? My present cannot be very material or solid. They can be the mind and spirit, things that even the high walls of prison cannot stop. अब देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि बेटी इंदिरा, मेरी प्रिय इंदिरा, जैसा कि तुम्हारा जो बर्थडे होता है उस पे तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं और गिफ्ट्स पाने की तुम आदी हो। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि बच्चों का जब जन्मदिन वगैरह होता है तो उनको तमाम लोग ब्लेसिंग्स देते हैं, हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और साथ ही साथ प्रेजेंट भी देते हैं, गिफ्ट भी देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो इंदिरा गांधी थी, जब वो छोटी थी तो उनको आदत थी कि हर साल उनका जो बर्थडे था बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। साथ ही साथ जब बर्थडे मनता था तो उनको बहुत सारे प्रेजेंट और विश दे मिलते थे, स्पेशली उनके फादर की तरफ से उनको बहुत सारे प्रेजेंट और ब्लेसिंग्स मिलते थे। बट इस साल ऐसा है कि वो नैनी जेल से उनको कुछ दे नहीं पा रहे हैं, भेज नहीं पा रहे हैं। तो फिर उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो गुड विशेस हैं, जो शुभकामनाएं हैं, वो अभी भी तुम्हें फुल मेजर्स में प्रचुर मात्रा में भर भर के मिलेगी मेरे साइड से। ठीक है, मेरे द्वारा। लेकिन मैं तुम्हें क्या गिफ्ट भेज सकता हूँ, क्या गिफ्ट दे सकता हूँ, क्योंकि मैं कहां पर हूं? नैनी प्रिजन। मैं इस जेल से तुम्हें क्या गिफ्ट दे सकता हूं, क्या गिफ्ट भेज सकता हूं कि ये जेल में अलाउ नहीं है कि आप किसी को वहां से गिफ्ट दे सके या गिफ्ट ले सके। तो इसी वजह से वो यहाँ पर उनको समझाते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से कोई गिफ्ट नहीं दे सकता हूं, लेकिन जो मेरी शुभकामनाएं हैं वो अभी भी प्रचुर मात्रा में भर भर के तुम्हें मिलती रहेंगी। ठीक है, और जो मेरा गिफ्ट है, मेरा जो उपहार है, वो बहुत ज्यादा भौतिक, संसारिक या सॉलिड नहीं हो सकता। मतलब कि जो तमाम चीजें अवेलेबल है ना सोसाइटी में, मार्केट में, कंट्री में और तमाम जगह पे जो हम एक दूसरे को प्रेजेंट करते हैं, पेन दे दिया, किसी को बॉक्स दे दिया, किसी को ड्रेसेस दे दिया, किसी को परफ्यूम्स दे दिया, किसी को बाईसाइकिल दे दिया, ऐसे करके जो तमाम चीजें हम एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं ना, वो उनके लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। और वो वही कह रहे थे कि मैं तुमको यहाँ पर कोई सॉलिड और मटेरियल चीजें गिफ्ट नहीं कर सकता हूँ, और जो भी चीज मैं तुम्हें यहाँ पे दूंगा वो मेरे माइंड और स्पिरिट से जुड़ा रहेगा। ठीक है, आत्मा और मन से मैं तुम्हें यहाँ पर केवल अपने पूरे तन मन से, आत्मा से कुछ दे सकता हूँ। और ऐसा कुछ दूंगा कि जो ये जेल है, इसकी जो ऊंची दीवारें होती है, क्योंकि जो जेल होती है उसकी दीवारें कैसी होती हैं? काफी ऊंची होती है, ताकि कोई भी वहां पर जो प्रिजनर है, कैदी है, वो उनको क्रॉस करके फांद के भाग ना सके। इस वजह से जो जेल की दीवारें होती है वो काफी ऊंची होती हैं। तो वो यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो इस जेल की लंबी ऊंची दीवारें हैं वो भी मेरा गिफ्ट तुमको पहुंचने से रोक नहीं सकती। मैं ऐसा कुछ भेजूंगा या भेजने जा रहा हूं। ठीक है, You know, sweetheart, how I dislike summarizing and doodling out good advice. I have always thought that the best way to find out what is right and what is not right, what should be done and what should be not done, is not by giving a sermon, but by talking and discussing
एंड आउट ऑफ डिस्कशन समथिंग अ लिटिल बिट ऑफ ट्रूथ कम्स आउट। पहले इतना देख लेते हैं, यहां तक समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं माय स्वीट हार्ट, माय डार्लिंग, माय जाने मन, ठीक है, तुमको पता है कि मुझे उपदेश देना, खैरात में उपदेश देना कितना ना पसंद है। जैसे अभी आपको क्या पता होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, एडवाइस देते रहते हैं कि सुबह उठ जाओ, रात में जल्दी सो जाओ, मोबाइल कम चलाओ, ज्यादा पढ़ो। तो ये क्या होता है, ये क्या हो गया, किसी को उपदेश देना। तो जो नेहरू जी थे उनको उपदेश देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमेशा सोचते थे क्या सही है और क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो हमेशा इस तरीके से सोचते थे, ठीक है। और इसका सही तरीका किसी को एडवाइस देना नहीं, ठीक है, किसी को उपदेश देना नहीं। जैसे कि उनका यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, हमेशा मैं इसी बारे में सोचता हूँ, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इसका जो सही तरीका है वो किसी को उपदेश देना नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, डिस्कसिंग करना, बात करना, चर्चा करना, ठीक है। क्योंकि जब हम डिस्कशन करते हैं, किसी से चर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ सच्चाई बाहर निकल के आती है जो कि दोनों जन को जानना समझना जरूरी होता है। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए झूठ की वहां पे कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और हमें कैसे पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, वो केवल उपदेश दे करके नहीं होगा, बल्कि डिस्कशन से होगा, चर्चा से होगा, वार्तालाप से होगा, कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारे सामने रखूं, तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे सामने रखो, तभी किसी भी समस्या का हल मिल सकता है। तो ये अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये अपने बेटी को यहाँ पर सारी बातें बता रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं। I have liked my talks with you and we have discussed many things, but the world is wide and beyond our world lie other wonderful and mysterious world. None of us need ever to board or imagine that we have learned everything worth learning and become wise. ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं, ठीक है, हाँ, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने जो भी तुमसे वार्तालाप किया है, मैंने जो भी तुमसे चर्चाएं की हैं, डिस्कशन किया है, बात हुई है, वो सब मुझे बहुत पसंद आई थी, ठीक है। तुम्हारे द्वारा तुम्हारे साथ की गई जो चर्चा है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी, ठीक है। लेकिन 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 वो आगे यहाँ बता रहे हैं कि जो दुनिया है ना, ये जो वर्ल्ड है बहुत बड़ी है, ठीक है। और इस बड़ी दुनिया के बियॉन्ड भी, परे भी एक मिस्टीरियस, एक रहस्यमयी, ठीक है, और एक वंडरफुल, ठीक है, एक आश्चर्यजनक, ठीक है, एक रहस्यमयी और आश्चर्यजनक दुनिया है। एक हमारी जो दुनिया है वो ऑलरेडी बहुत बड़ी है, बहुत वाइड है, ठीक है। लेकिन इस बड़ी और वाइड दुनिया से भी परे एक ऐसी दुनिया है जो कि रहस्यमयी है और दिलचस्प है, रोचक है, आश्चर्यजनक है, ठीक है। तो हम में से किसी को भी बोर नहीं होना चाहिए या ऐसा इमेजिन नहीं करना चाहिए, ऐसा मानना नहीं चाहिए कि हम सब कुछ सीख गए हैं और हम बुद्धिमान हो गए हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग को क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा का ज्ञान हो जाता है तो वो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, सामने वालों की बातें ही नहीं सुनते, वो लगता है कि सामने वाला बेवकूफ है, बेकार है, वो जो हमें बता रहा है वैसा कुछ होता ही नहीं है, हमेशा हम ही सही हैं, ठीक है। जब भी डिबेट होता है, जब भी डिस्कशन होता है ना, तो उसमें दो ग्रुप, दो जन अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और उससे फिर कुछ एक रिजल्ट निकलता है, कुछ एक कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई डिबेट में पार्ट ही ना ले, कोई बच्चा डिबेट में, कोई बंदा जो है वो डिबेट में पार्ट ही ना ले, डिस्कशन करे ही ना, वो हमेशा अपने मन की करता रहे, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मैं ही सही हूं, बाकी सब बेवकूफ है, मुझे तो इतना कुछ आ गया है कि अब मुझे इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं, ठीक है। तो ऐसे बहुत लोग सोचते हैं, तो वो यही सारी उनको बातें बता रहे हैं कि ऐसा अगर कोई मनुष्य सोचता है तो वो गलत सोचता है या ऐसा सोचना बेकार है, ठीक है। आगे देखते हैं। But what am I to do then? A letter can hardly take the place of a talk. At best, it is a one-sided affair. Imagine that I have made a suggestion to you for you
to think over as we really were having a talk। ठीक है, तो आगे वो बोल रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, और जो ये लेटर है जो कि मैं तुम्हें लिख रहा हूं, ठीक है, ये क्या है, कभी भी एक वार्तालाप, बातचीत, कॉन्वर्सेशन का रूप नहीं ले सकती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आप किसी को लेटर लिख रहे हो तो आप लिख रहे हो, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने उसकी बात नहीं सुनी है, तो आपके मन में जो था, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, आपका जो विचार था, आपने उस लेटर में लिख दिया और फिर उसको उस आदमी पर थोप दिया, उस आदमी के पास पहुंचा दिया। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि जो मेरा जो लिखा जा गया लेटर है वो कभी भी बातचीत का रूप नहीं ले सकता है, ये बहुत ज्यादा हो सकता है, तो एक तरफ मामला हो सकता है, वन साइडेड अफेयर है, मेरे साइड, मेरे द्वारा लिखा गया ये जस्ट ओपिनियन है। ठीक है, और तुमको ऐसा इमेजिन करना है कि मैंने तुम्हें एक सजेशन दिया है और तुमको उस सजेशन पे सोचना है, विचार करना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं एक सजेशन दे रहा हूं तुम उसको मान लो, उसको फॉलो करते रहो, नहीं, मैं तुम्हें एक सजेशन दे रहा हूं और तुम उस पर विचार करो कि वो सही है, गलत है। ठीक है, तुम उस पर विचार करो। ठीक है, और उस विचार को करना जैसे हम स्वयं आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने लेटर लिखा है और वो वहां पर उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम इस लेटर में विचार करना, मेरे आइडियाज को, मेरे सजेशन को तुम सोचना, समझना, और मुझे लगेगा या ऐसा तुमको लगेगा, ऐसा मानना तुम कि हम वाकई में बात कर रहे हैं आपस में। ठीक है, आगे देखते हैं। इन हिस्ट्री वी रीड ऑफ ग्रेट पीरियड्स इन द लाइफ ऑफ नेशन of great men and women. Do you remember how fascinated you were when you first read the story of Jane Eyre and how your ambition was to be something like her? ठीक है, अब इतना पहले समझ लेते हैं। अब वो बता रहे हैं इन हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास में हमने बहुत सारे कालखंडों को देखा, देशों को जाना, बहुत सारे महान इंसान या कहो यहाँ पे पुरुष और स्त्री के बारे में जाना, पढ़ा, समझा। ठीक है, और तुम्हें याद है कि जब तुमने स्टोरी पढ़ी थी, एक कहानी पढ़ी थी जेन एयर की, तो तुम कितनी ज्यादा फैसिनेटेड हो गई थी, महत्वाकांक्षी हो गई थी, एक्साइटेड हो गई थी। ठीक है, और तुम एम्बिशियस थी। ठीक है, कि मुझे भी इनके जैसा ही कुछ बनना है, इनके जैसा ही कुछ करना है। ठीक है, इतना समझ के आगे देखते हैं। Ordinary men and women are not usually heroic. They think of their bread and butter, or of their children, of their household worries and the like. But a time comes when a whole people become interested in a great cause. अब इतना समझ लेते हैं पहले। आगे ये बता रहे हैं कि जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन होते हैं, जो साधारण मनुष्य होते हैं, जो साधारण स्त्री पुरुष होते हैं, वो हमेशा वीर नहीं होते या वो वीर पैदा नहीं हुए होते हैं। वो हमेशा किस चीज के बारे में सोचते रहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे देशवासी हैं, जो नॉर्मल इंसान हैं, हम आप हैं, हम हमेशा किस बारे में सोचते रहते हैं कि हमारी अर्निंग कैसे होगी, आज हम क्या खाएंगे, कल हम क्या खाएंगे, आज हम क्या पहनेंगे, कल हम कहाँ पहनेंगे, आज हम कहाँ जाएंगे, कल हम कहाँ जाएंगे, मेरी फैमिली ठीक तो है, मेरे माँ बाप ठीक तो है, मेरे बच्चे तो ठीक है, मेरी जो रिलेटिव्स है वो तो ठीक है, मेरे फ्रेंड्स ठीक तो है। हमारे दिमाग में यही नॉर्मल चीजें चलती रहती है, इन्हीं के बारे में सोचते विचारते रहते हैं और हमें कोई वीरता नहीं होती है। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आता है, ठीक है, एक दौर ऐसा आता है जब पूरा का पूरा जो राष्ट्र है, पूरा का पूरा जो देश है, या पूरे जो लोग हैं, देशवासी हैं, वो एक महान काम में इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं, उसमें रुचि रखने लगते हैं। एक ऐसा दौर भी आता है जब पूरे जो लोग हैं, जो ऑर्डिनरी लोग हैं, साधारण लोग हैं, आम लोग हैं, वो एक महान कार्य में क्या करने लगते हैं? इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। Then history helps even simple ordinary men and women to become heroes. ठीक है, great leaders have something in them which inspire a whole people and makes them do great deeds. In India, a great leader. पहले इतना समझ लेते क्या है यहाँ पे। ये बता रहा है लेकिन जो इतिहास है वो ऐसे ही साधारण स्त्री पुरुष को, ठीक है, हीरो बनने का मौका देता है, वीर बनने का मौका देता है। ठीक है, और ये बता रहे हैं
great leaders have something in them which inspire a whole people and make them to do great। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये बता रहे हैं जो हमारे लीडर्स होते हैं, जो हमारे नेता होते हैं, जो इन आम लोगों का नेतृत्व करते हैं, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। ठीक है, अब जैसे आपके क्लास है, क्लास में कोई एक ही बच्चा मॉनिटर बनेगा ना, पूरी क्लास तो मॉनिटर बनती नहीं है। जो मॉनिटर बनता है, जो क्लास कैप्टन बनता है, उसके अंदर कुछ तो क्वालिटी होती है कि उसकी बात वो पूरी की पूरी क्लास सुनती है। वैसे यहाँ पे बता रहे हैं जो हमारे जो लीडर्स होते हैं, जो हमारे नेता होते हैं, उनके अंदर कुछ खास खूबी होती है जो कि इंस्पायर करती है पूरे के पूरे वर्ल्ड को, पूरे के पूरे कंट्री को। ठीक है, जिससे फिर वही साधारण इंसान, वही साधारण स्त्री पुरुष भी उस महान काम में रुचि लेने लगते हैं और महान महान योगदान देने लगते हैं। ठीक है, इतना समझ गए, और महान कार्य भी करने लगते हैं। यहां तक इतना ही था। आप देखते हैं, in India, a great leader full of love for all who suffer and eager to help them has inspired our people to great actions and noble sacrifice. He has helped to make the starving and poor and the oppressed free and happy। अब ये बता रहे हैं कि हमारे इसी देश में एक महान नेता है, एक ग्रेट लीडर है, जिन्होंने इंस्पायर किया, प्रेरित किया उन आम इंसानों को, उन आम स्त्री पुरुष को, और उनको इंस्पायर करके उन्होंने उनसे क्या क्या, वो क्या, जो आम इंसान है वो वीर बन चुके हैं, वो देश के लिए सैक्रिफाइस करने लगे हैं, अच्छे कार्य करने लगे हैं, देश को आजादी दिलाने में इन्वॉल्व होने लगे हैं। ठीक है, और जो ये ग्रेट लीडर है ना, ये महान जो नेता है ना, वो पूरे तरीके से प्यार से, समर्पण से भरा हुआ है और हमेशा तत्पर रहता है लोगों की हेल्प करने के लिए। किस तरीके के लोगों की हेल्प करने के लिए वो तत्पर रहता है? स्टार्विंग, पुअर एंड ऑप्रेस्ड। किस किस तरीके के लोगों को? जो कि शोषित है समाज, जिनका शोषण हो रहा है, जो गरीब है। ठीक है, इस तरीके के लोगों की हेल्प करने के लिए जो एक महान लीडर है, जो ये महान नेता है, वो हमेशा आतुर रहता है इनकी हेल्प करने के लिए, इनकी मदद करने के लिए, इनको खुश करने के लिए, इनको आजाद करने के लिए। ठीक है, इनसे महान कार्य कराने के लिए, इनके अंदर वीरता भरने के लिए। तो ये जो नेहरू जी हैं, एक लीडर के बारे में बता रहे हैं, इंदिरा गांधी को, और वो लीडर है कौन? एनी गेसेस? किसी को गैस आ रहा हो तो नीचे कमेंट करो। यहां बात हो रही है हमारे महात्मा गांधी की, हमारे बापू जी की, जिनके नेतृत्व में इंडिया के जो लोग थे, जो साधारण लोग थे, जो आम लोग थे, वो भी स्वतंत्रता के संग्राम में, आजादी की लड़ाई में कूद पड़े और तमाम कार्य ऐसे किए जो कि उस साधारण मनुष्य के लिए आसान बात नहीं थी। ठीक है, आगे देखते हैं। Bapuji in prison, but the magic of his message has stolen the hearts of India's millions. Men and women and even little children come out of their little cells and become India's soldier of freedom. In India today we are making history, and you and I are the fortunate to see this happening before our eyes and to take part ourselves in this great drama. ओके, अब ये बता रहे हैं आगे बापूजी का नाम इन्होंने यहाँ पे डिस्क्लोज किया है कि ऊपर किसकी बात हो रही थी? बापूजी की, महात्मा गांधी की। और ये बता रहे हैं कि अभी जो बापूजी है, अभी जो महात्मा गांधी है, वो जेल में है। ठीक है, वो भले ही जेल में है, लेकिन उनके द्वारा जो मैसेज दिया गया था, ठीक है, उसने कुछ ऐसा जादू किया है, उसने कुछ ऐसा प्रभाव डाला है आम जनता पर, और लोगों का उन्होंने दिल चुरा लिया है, दिल को आकर्षित कर लिया है, जिससे केवल इंसान ही, जिससे केवल यहाँ पर मैन एंड वुमेन, जिससे केवल यहाँ पर स्त्री और पुरुष ही नहीं, बल्कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो भी अपनी खोलों से, ठीक है, खोल यहाँ पर है ना, सेल्स, ठीक है, जैसे आपका बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनका सेल होता है, जिसके अंदर वो हिडन रहते हैं, छुपे रहते हैं और प्रोटेक्टेड रहते हैं, वैसे ही यहाँ बताया जा रहा है कि जो बच्चे हैं अपने उस प्रोटेक्टेड सेल से निकल करके आजादी की लड़ाई में सैनिक बनने के लिए टूट पड़े हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहां पर है कि आज हम इतिहास रचते हुए देख रहे हैं, इतिहास बनते हुए देख रहे हैं, और मैं और तुम यानी कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों इतने
खुशकिस्मत हैं, दोनों इतने भाग्यशाली हैं कि ये होते हुए, इस इतिहास को बनते हुए, इस इतिहास को रचते हुए अपनी इन आंखों से देख पा रहे हैं, और केवल देख ही नहीं पा रहे हैं बल्कि इसमें पार्ट भी ले रहे हैं, हिस्सा भी ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हम और आप तो इसमें पार्ट नहीं ले पाए, तो हम एक तरीके से फॉर्चुनेट नहीं हुए। ठीक है, ये फॉर्चुनेट अपने आप को इसलिए कह रहे हैं कि जो इस महान आजादी में, जो देश को मिली इस आजादी में, ये दोनों देख पा रहे थे आजाद होते हुए भारत को, और उस आजादी में पार्ट भी ले रहे थे, ताकि हम जैसे लोग, जो आने वाली जनरेशन है, वो खुल के सांस ले सके और आजाद फील कर सके और एक आजाद भारत में अपना जिंदगी यापन कर सके। ठीक है, आगे ये बता रहे हैं, what part shall we play in it? If we are to be India's soldier, we have to respect India's honor, and that honor is a sacred trust. इतना देख लेते पहले। अब ये बता रहे हैं कि जो आजादी की लड़ाई है उसमें हम क्या भागीदारी निभाएंगे, हमारा उसमें क्या पार्ट होगा, हमारा क्या हिस्सा होगा, हमारा उसमें क्या योगदान होगा। ठीक है, और ये कह रहे हैं हम भारत के वीर सैनिक बनते हैं, अगर हम भारत के सैनिक बनते हैं तो हमें इंडिया के सम्मान का सम्मान करना होगा, और वो सम्मान है सैक्रेड ट्रस्ट। ठीक है, एक पवित्र विश्वास। ठीक है, आगे देखते हैं, इट इज नो इजी मैटर टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट। ठीक है, ये कोई आसान बात नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत, ये तय कर लेना। ठीक है, आगे बता रहे हैं, one little test I shall ask you to apply whenever you are in doubt। और ये आगे कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम एक परीक्षा लेना अपनी। ठीक है, किस तरीके से, जब भी तुम किसी डाउट में हो, शंका में हो, तो अपनी एक परीक्षा लेना, और ये परीक्षा अपने पे अप्लाई करना। वो परीक्षा क्या है, never do anything in secret or anything that you would wish to hide। कभी भी कोई ऐसा कार्य मत करना जिसको तुम्हें सीक्रेटली करना पड़े, हाइड रखना पड़े। ऐसा कोई कार्य मत करना कभी जिसको तुम्हें गुप्त रखना पड़े या लोगों से छुपाना पड़े। क्यों? For the desire to hide anything means that you are afraid, and fear is a bad thing and unworthy ऑफ यू। ठीक है, ये बता रहे हैं कि जो छुपाने की इच्छा होती है, किसी चीज को गुप्त रखने की जो इच्छा होती है ना, वो क्या होता है, तुम्हें डरपोक बनाएगा। जिसका मतलब है कि अगर तुम कोई चीज छुपा रही हो, तुम डर रही हो। ठीक है, और जो डर है वो बिल्कुल बेकार है और अनवर्दी है, लायक नहीं है तुम्हारे। ठीक है, बी ब्रेव एंड ऑल द रेस्ट फॉलोज। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनो, बहादुर बनो, और सब तुम्हारा अनुसरण करेंगे। ठीक है, बस तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी चीज को हाइड नहीं करना है, किसी चीज को गुप्त नहीं रखना है। ठीक है, you know that in our great freedom movement under Bapuji's leadership there is no room of secrecy or hiding। तुमको पता है कि हमारी जो ये महान आजादी की लड़ाई है, जो कि हम लड़ रहे हैं बापू जी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उसमें कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसमें हमें कुछ छुपाना पड़े। ठीक है, या फिर कुछ हाइड रखना पड़े। वी हैव नथिंग टू हाइड। ठीक है, वही चीजें आगे देखते हैं। We are not afraid of what we do or what we say। हम नहीं डरते जो हम करते हैं या हम जो कहते हैं। कभी भी हम कोई चीज डर के या छुप के नहीं करते हैं। We work in the sun and in the night। वही चीज है कि हम सूर्य की रोशनी में ही काम करते हैं, कभी भी कुछ गलत काम नहीं करते हैं। Even so in our private lives, let us make friends with the sun and work in the light and do nothing secretly। आगे ये कह रहे हैं कि हमें अपनी निजी जिंदगी में भी यही चीज फॉलो करनी है, अनुसरण करनी है कि हमें अपने दोस्त सूरज की तरह बनाने हैं और कुछ भी गलत नहीं करना है। जो भी चीजें करनी है सूरज के प्रकाश में करनी है। ठीक है, चाहे हम दोस्त बनाए सूरज के प्रकाश से बनाए, चाहे हम कोई कार्य करें तो प्रकाश में करें, अंधकार में नहीं करे, झूठ नहीं बोले, राज नहीं रखे, गुप्त नहीं रखे किसी चीज को। सिंपली यहाँ पे कहने का ये सेंस है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई 12-13 साल का बच्चा है, ये जो होता है टीनेजर एज होता है, ग्रोइंग एज होता है, और इसमें बच्चे बहुत सारी ऐसी कुछ हरकत करते हैं जिससे उनको झूठ बोलना पड़ता है, कुछ चीजें छुपानी पड़ती है,
और इस समय बच्चे आसानी से मैनिपुलेट भी हो जाते हैं। कोई भी बाहरी इंसान उनको कुछ भी भरता है जिसको वो समझते हैं कि हाँ ये सही है, ये सच बोल रहा है, बाकी सब गलत बोल रहे हैं। तो ये सारी फीलिंग रहती है बच्चों के अंदर, स्पेशली जब बच्चे 12-13 साल के होते हैं। इस समय बच्चों को थोड़ा ज्यादा केयर की जरूरत होती है। इस वजह से नेहरू जी चूंकि जेल में थे तो अपनी बेटी को एक एक संदेश, एक एक उपदेश इस तरीके से देते हैं ताकि वो चीज उनको बर्डन भी ना लगे, बोझ भी ना लगे, ऐसा ना लगे कि चीज मेरे ऊपर थोपा जा रहा है, ठीक है। बल्कि यहाँ पर एक एक जो लाइन है उन्होंने तमाम बेस्ट एग्जाम्पल के साथ पेश की है जिससे उनको बात बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार यहां से देख लेते हैं क्या है फटाफट से। आई हैव रिटन अ वेरी लॉन्ग लेटर टू यू एंड येट देयर इज सो मच आई वुड लाइक टू टेल यू, हाउ कैन अ लेटर कंटेन इट, ठीक है। तो यहां बता रहे हैं ये कि ऑलरेडी मैंने तुम्हें जो ये लेटर लिखा है वो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लिख दिया है, ठीक है, लेकिन अभी भी मैं बहुत सारी बातें हैं या बहुत कुछ है जो कि तुमसे बताना चाहता हूं, तुमसे कहना चाहता हूं, लेकिन ये सारी चीजें एक लेटर में कैसे समा सकती हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो उसका तौर तरीका अलग होता है और बातचीत लंबी हो सकती है। कभी कभी हम पूरी पूरी रात बात करते हैं, ठीक है, जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनको हम मानते हैं, चाहते हैं या उनकी भलाई चाहते हैं, तो हमारी जो बातें हैं काफी लंबी चौड़ी हो सकती है। उसमें हम समय का ध्यान नहीं रखते हैं, वर्ड्स की लिमिट का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन एक लेटर लिखने में ये सारी चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक लेटर को हम कितना ही लंबा लिख सकते हैं, 2 पेज, 4 पेज, 6 पेज, 8, कितना लंबा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर भी हम वो उतनी बातें नहीं बता सकते जितना हम नॉर्मली आम बोलचाल के तौर पर, बातचीत के तौर पर आपस में बोलते हैं। तो सेम फीलिंग यहाँ पर नेहरू जी के साथ भी हो रही थी, सेम चीज यहाँ पे नेहरू जी के साथ भी हो रही थी कि वो बता रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें बहुत लंबा लेटर लिख दिया है, लेकिन अभी भी फिर भी मेरे अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ बातें हैं जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, लेकिन एक लेटर में कितना ही समा सकता है। गुड बाय लिटिल वन एंड मे यू ग्रोन अप into a brave soldier in India's service, ठीक है। और यहाँ पे वो उसको फिर संबोधित करते हैं कि गुड बाय मेरी प्यारी बच्ची, तुम बड़ी हो करके एक बहादुर सैनिक बनना और इंडिया के सर्विस में योगदान देना, ठीक है। और जिस तरीके से लेटर में लास्ट में लिखते हैं विथ ऑल माई लव एंड गुड विशेस, तो उसी तरीके से यहाँ भी चीजें लिखी गई है, योर लविंग फादर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना लेटर जो है एंड किया और ये जो पूरा लेटर था वो लिखा गया है, ठीक है, नेहरू जी के द्वारा अपनी प्रिय बेटी के लिए, ठीक है। इतनी सारी बातें मैंने आपको समझाई दी है। चलो देखते हैं फटाफट से इस चैप्टर में आए हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं इस चैप्टर में आए हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको दे रही हूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ कि अगर आप भी एनआईएस क्लास 10th में हो, सब्जेक्ट आपका हो रखा है हिंदी या इंग्लिश, इसके लेक्चर वीडियोस आपको नहीं मिल रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नहीं मिल रहे हैं, तो आपको हमारे चैनल को डिस्टेंस स्कॉलर को सब्सक्राइब रखना है। और अगर आप चाहते हो कि इन चैप्टर्स को जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, ठीक है, इनके आपको लेक्चर वीडियोस मिल जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ मिल जाए, तो आप हमारे ऐप को डिस्टेंस स्कॉलर को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां जाके इसका सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हो, वहां से पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हो। जो स्टूडेंट के पास पैसा नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही हूँ। आज हमने पढ़ा लेसन 8 चैप्टर 8 और इसके अलावा हमने 1 से 7 तक के चैप्टर भी इसी चैनल पर पढ़ रखे हैं, जिसके आपको लेक्चर वीडियोस के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हो। और जब मैं क्वेश्चन आंसर आपको समझाती हूँ तो आपको सिंपली इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना है और मेरे साथ नोट्स बनाते चलना है ताकि आप अपने एग्जामिनेशन के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सको, ठीक है। शुरू करते हैं फटाफट से क्वेश्चंस को। इन विच जेल वॉज पंडित नेहरू इम्प्रिजन्ड बाय द ब्रिटिश, तो ये हमने बार बार सुना पढ़ा, नैनी जेल, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके चलो मेरे साथ। क्वेश्चन 2, व्हाई वॉज पंडित नेहरू नॉट एबल टू सेंड अ गिफ्ट टू हिज डॉटर ऑन हिज बर्थडे, तो नेहरू जी यहाँ पर क्यों समर्थ नहीं थे बर्थडे में गिफ्ट भेजने के लिए, क्यों, क्योंकि ही वॉज इम्प्रिजन बाय द ब्रिटिश इन नैनी प्रिजन, ठीक है। तो वही रीजन है कि वो जेल में थे ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। What did पंडित नेहरू नॉट लाइक टू डू, ठीक है, वो उनको क्या करना नहीं पसंद था, तो उनको यहाँ पे डिड नॉट लाइक टू डू समराइज एंड गिव एडवाइजेस, ठीक है, उनको एडवाइस देना वगैरह वगैरह नहीं पसंद था। मैं बिल्कुल कॉर्नर हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सको, कुछ भी चीज कटे नहीं आपका, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले चलो। व्हाई डिड पंडित नेहरू डिसलाइक लेक्चरिंग, क्यों उनको यहाँ पर लेक्चर देना पसंद नहीं था, ठीक है। नेहरू डिसलाइक लेक्चरिंग सिंस इट वन साइडेड अफेयर, ये वन साइडेड अफेयर होता है, इट लैक्स द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस द मैटर
और टू हैव हर टू हर टॉक। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने आपको समझाया है चैप्टर में ही कि जब हम किसी को लेक्चर देते हैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन पर थोपना होता है, जबकि हम कोई डिस्कशन करते हैं तो डिस्कशन में हमेशा बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आती हैं दोनों साइडेड से जो कि हिडन होती हैं, छुपी होती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें डिस्कशन में निकल के आती है, जबकि एडवाइस देने में सामने वाला डर करके आपसे कुछ भी नहीं बोलेगा। ठीक है, और डिस्कशन क्या होता है, हार्ट टू हार्ट टॉक होता है। तो नेहरू जी को हार्ट टू हार्ट टॉक करना पसंद होता है, ना कि लेक्चर देना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फटाफट से। What suggestion did he give to Indira in his birthday to her? क्या क्या उन्होंने सजेशन वहां पे दिया था इंदिरा गांधी को उनके बर्थडे पे? नेहरू gave a very valuable suggestion to Indira in his letter to her. He suggested that she should talk and discuss with others what is right, what is wrong, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उन्होंने आपको वही सजेशन दिया था ना कि डिस्कशन करो, टॉक करो, ठीक है, ताकि तुम्हें भी पता चले कि क्या सही है क्या गलत, ना कि छुप करके से फटाफट से कोई डिसीजन ले लो। ठीक है, आगे इमेजिन दैट यू वांट, अच्छा चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सेल्फ डूइंग क्वेश्चन है, इसको मैं बता नहीं रही वरना वीडियो बहुत लंबी होगी। आगे देखते हैं, विच टू फैक्टर्स मेक ऑर्डिनरी मैन हीरोज? क्या क्या एक ऑर्डिनरी इंसान को, एक ऑर्डिनरी मैन को हीरो बनाता है? दो फैक्टर है, फुल फेथ इन अ ग्रेट कॉज, ठीक है, महान कार्य में विश्वास, लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द नेशन, अगर किसी व्यक्ति को अगर अपने देश से प्यार है, उसके अंदर देशभक्ति है, देश प्रेम है, तो वो महान कार्य कर जाता है, वो वीर बन जाता है, जैसे हमारे तमाम जो लीडर्स हैं इंडिया के वो बने पड़े। ठीक है, Who according to Nehru has inspired million of people to fight freedom? पता ही अकॉर्डिंग टू नेहरू कौन है यहाँ पे? बापू जी। ठीक है, महात्मा गांधी। What does the phrase great drama refers to? एक वहां पे फ्रेज था ना ग्रेट ड्रामा, क्या उसका मीनिंग था, क्या रेफर कर रहा था वो? refers to men, women and little children coming out of in great number of take part in the fight of freedom। ठीक है, तो ये जो महान जो ड्रामा है, ठीक है, उसमें कौन कौन से लोग निकल के आ रहे हैं? ठीक है, बच्चे, बूढ़े, जवान, आदमी, औरत, सब निकल करके पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, फ्रीडम फाइटिंग के लिए। Who inspire you to most? तो ये भी सेल्फ डूइंग क्वेश्चन है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। What shoulder like qualities does पंडित नेहरू wants India to develop? तो यहाँ पे पंडित नेहरू जो थे वो कौन सी क्वालिटीज चाहते थे कि वो इंदिरा के अंदर डेवलप हो? एज अ सैनिक, ठीक है, एज अ बहादुर सैनिक। ठीक है, Nehru wants India to develop soldier-like qualities like respect for her country's honor, trust, patriotism, the ability to identify right from wrong, and the belief in fighting for the country's freedom। ठीक है, ये सारी क्वालिटीज नेहरू चाहते थे कि इंदिरा के अंदर डेवलप हो जाए। ठीक है, ताकि वो जो कंट्री के लिए फाइट है, फ्रीडम फाइट है, उसमें वो पार्ट ले सके। ठीक है, आगे देखते हैं। Why do people hide things? लोग क्यों चीजें छुपाते हैं? ठीक है, क्या रीजन है इसका? People are afraid of what they are doing as they are not sure whether it is wrong or right and they fear the consequences, therefore they hide things। तो लोग डरते हैं, ठीक है, परिणामों से डरते हैं। ठीक है, और उनको ये डर होता है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, जैसे आपको कोई सामान चाहिए था, ठीक है, पर आपको डर है कि अगर मैं अपने पापा मम्मी से बात बोलूंगा तो वो मुझे डांटेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि इसमें फालतू पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, या ये चीज मेरे काम की नहीं है, तो फिर आप उनसे झूठ बोलोगे। ठीक है, या फिर अपने पैसे से या फिर चोरी के पैसे से वो सामान लोगे। ठीक है, तो यही सारी चीजें होती हैं बच्चों के अंदर, ठीक है, या किसी के अंदर भी, कि वो झूठ बोलते हैं या फिर चीजों को छुपाते हैं क्योंकि उनको कॉन्सिक्वेंसेस से डर होता है, और उनको ये भी डर होता है कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, अंडर हुज लीडरशिप डिड द फ्रीडम मूवमेंट टेक प्लेस? तो इसका आंसर भी ऑब्वियस है, महात्मा गांधी। ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट व्हाट डिड गांधी जी फोकस ऑन? गांधी जी ने क्या क्या फोकस किया था? तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट गांधी जी फोकस्ड ऑन ट्रुथ पे, करेज पे, फियरलेसनेस पे, ओपननेस पे, हार्डवर्क पे, पीस पे, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस पे एंड नॉन वायलेंस पे। ठीक है, ये सारी चीजों पे किसका फोकस था, किसका मेन एजेंडा था इन सब चीजों पे? तो जो गांधी जी थे, जो उनका फाइटिंग का जो तरीका था वो कुछ ऐसा था और इन चीजों पर बेस्ड था। ठीक है, जो कि बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहा था। ओके, क्वेश्चन 5 देखते हैं एक बार क्या है।
Under Gandhiji leadership, India became free of oppression, but oppression continues in different ways even after independence. For example, you must have heard or seen children below 14 years of age being employed in hurdles like making crackers, hand knocked, carpet, etc. The government had introduced laws to protect the rights of children. What do you feel about it? Suggest 3 things. ठीक है, तो आपको 3 चीजें बतानी है कि भले ही हमारा भारत आजाद हो गया हो, लेकिन ये आजादी की लड़ाई अभी भी चल रही है, क्योंकि तमाम जो छोटे बच्चे हैं जिनको पढ़ना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए, अच्छा फूड मिलना चाहिए, ठीक है, वो अभी भी ऐसे तमाम कार्य कर रहे हैं जिसमें उनकी लाइफ बहुत ज्यादा सफर कर रही है। ठीक है, कौन कौन से कार्य, जैसे आप देखोगे बहुत सारे जो क्रैकर्स की फैक्ट्री होती है जहां पर पटाखे वगैरह बनते हैं, वो ऑलरेडी बहुत रिस्की होता है। ठीक है, वहां तो बड़े भी जब काम करते हैं तो उनकी भी लाइफ रिस्क होती है, लाइफ पर रिस्क होता है। तो सोचो वहां पे छोटे बच्चे, अंडर 14 बच्चे वहां पे काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात उनकी लाइफ पे रिस्क तो पड़ ही रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के काम वो कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को कौन कौन से यहाँ पे लॉ को लाना चाहिए ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, देखते हैं और आप इसमें कैसे पार्ट ले सकते हो। आई वुड डू द फॉलोइंग थिंग्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रेन। पहला क्या है, I would not employ children below the age of 14 to do any type of work in my home. तो आप अपने घर में या अगर आप कहीं काम करते हो तो आप वहां पर छोटे बच्चों को हायर नहीं करोगे, नहीं करने दोगे। ठीक है, I would report the cases of child labor or victimism and offense against in it my surrounding. ठीक है, अगर आपके एरिया में ऐसा कोई काम कर रहा होगा तो आप उस पर केस फाइल करोगे। ठीक है, आई वुड कन्विंस द हेल्पलेस एंड पुअर चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल रेदर देन गो टू वर्क। और मैं उन सभी बच्चों को मोटिवेट करूंगा जो कि स्कूल ना जाकर के ऐसे काम करते हैं, उनको मैं इंस्पायर करूंगा, मोटिवेट करूंगा स्कूल जाने के लिए। ओके, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू, हाउ डज अ ग्रेट लीडर हेल्प। ठीक है, तो ग्रेट जो लीडर्स होते हैं वो किसी कंट्री को या कंट्री के लोगों को कैसे हेल्प करते हैं, वो उनको यहां पर बताते हैं। इंस्पायर अदर्स टू ग्रेट एक्शन एंड नोबल सैक्रिफाइसेस। ये ऊपर क्वेश्चन में ही था कि वो महान कार्य करेंगे और लोगों को इंस्पायर करेंगे और लोगों को वहां पर फ्री फील कराएंगे, हैप्पी फील कराएंगे। जो लोग शोषित, ऑप्रेस जो लोग हैं उनको वहां पर फील फ्री एंड हैप्पी कराएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। What does पंडित नेहरू मीन बाय मेक फ्रेंड्स विद द सन एंड वर्क इन द लाइट? आंसर इन योर। तो आपको वहां पर एक क्वेश्चन, वहां पर एक लाइन थी कि जो नेहरू जी थे उन्होंने वहां पे कहा था कि मेक फ्रेंड्स इन सन एंड वर्क इन लाइट। तो उसका क्या मीनिंग है, किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर उन्होंने कहा था? ठीक है, देख लेते एक बार फटाफट से। द वर्ड मेक्स फ्रेंड्स विद द सन एंड वर्क इन द लाइट कन्वे अ डीप मीनिंग। बहुत ही डीप मीनिंग, गहराई वाली बात यहाँ पर है। They serve as suggestion to work fearlessly. उन्होंने निर्भीक होकर के, बिना डरे होकर के काम करने को कहा था। A fearless person is one who does right and legal deeds. He never hides anything from anyone at any time. Such a fearless person can lead a peaceful life. ऐसे जो इंसान होते हैं जिनके अंदर डर नहीं होता, निर्भीकता होती है, किसी भी चीज को लड़ने की, करने की उन्होंने ठानी होती है, वो करते हैं, लड़ते हैं बिना डरे। तो ऐसे लोग बहुत ही पीसफुल लाइफ जीते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और उनकी लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन भी सेल्फ डूइंग है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लेना। और डियर, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि बहुत एफर्ट लग रहा है आप तक एक एक वीडियो पहुंचाने के लिए। और भी बहुत सारे चैप्टर आप सभी के लिए आने वाले हैं और भी सब्जेक्ट के आपके यहाँ पे चैप्टर्स आने वाले हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब रखना ताकि जो भी हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए उसका बेनिफिट आपको कम से कम मिल सके। ठीक है, चलो यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले जाना कि आंसर मैंने ऑलरेडी दे चुकी हूँ। पंडित नेहरू रोड दिस लेटर फ्रॉम प्रिजन। कौन से प्रिजन से? नैनी से। ठीक है, इट वॉज इंदिराज बर्थडे। कौन सा बर्थडे था? 13। ठीक है, तो सबका आंसर हमको पता ही, फटाफट से पढ़ लेते एक बारी। नेहरू कुड ओनली सेंड हिज टू इंदिरा। क्या भेज सकते हैं इनमें से? गुड विशेस। ठीक है, पंडित नेहरू इज नॉट इन फेवर ऑफ समराइजिंग। वहां पर वो उपदेश देने के फेवर में नहीं है। ठीक है, नेहरू आस्क्ड इंदिरा टू कंसीडर द लेटर एज अ मेरे शॉर्ट टॉक। वहां पे उन्होंने क्या कहा था कि शॉर्ट टॉक एज समझना इस लेटर को। ठीक है, वार्तालाप समझना इस लेटर को। अकॉर्डिंग टू नेहरू हिस्ट्री टेल अस अबाउट, क्या क्या चीजें बताती है?
ठीक है, ग्रेट मैन एंड वुमेन, ग्रेट पीरियड इन लाइफ ऑफ नेशन, ठीक है, तो पहला और थर्ड, ठीक है, ये दोनों सही है यहाँ पर। इंदिरा डिजायर टू बिकम लाइक जेंडिया, ये भी आपके ऊपर ही था चैप्टर में। ग्रेट लीडर इंस्पायर इवन द ऑर्डिनरी पर्सन एंड मेक देम टू गुड डीड, अच्छे काम करने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। बापूजी हैड टर्न द होल ह्यूमैनिटी इनटू सोल्जर ऑफ फ्रीडम, ठीक है, उन्होंने पूरे पूरे जो नेशन था, ठीक है, और पूरे जो इंसान थे उनको किसमें तब्दील कर दिया था, सोल्जर बनने के लिए, ठीक है। नेहरू एडवाइज इंदिरा नेवर टू डू एनीथिंग सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेटली सीक्रेट, ठीक है। एज अ बर्थडे प्रेजेंट पंडित नेहरू विशेष इंदिरा टू गो अप इनटू इंडिया सर्विस सोल्जर इन ब्रेव, ठीक है, ब्रेव सोल्जर। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फटाफट से पढ़ेंगे, उत्तर आप सभी को पता ही रहेगा, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले जाना, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करती चलूंगी, ठीक है। When did नेहरू राइट दिस लेटर एंड फ्रॉम, ये मैंने आपको बताया कि नेहरू जी ने कब और कहां से ये पत्र लिखा था, ठीक है। What did पंडित नेहरू डिसलाइक, उनको क्या पसंद नहीं था, इसका भी आंसर आप सभी को पता है। How doesn't a letter take the place of a talk, ऐसे एक लेटर बातचीत का स्थान नहीं ले सकता है क्योंकि ये वन साइड अफेयर होता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले। तो What do the great leaders do, क्या करते हैं, to inspires other to do great deeds, great things वगैरह वगैरह, ठीक है। Did नेहरू send any material or solid present? No, नहीं भेजा था उन्होंने कोई material or solid gift, ठीक है। Can a letter contain the entire message of feeling? नहीं, कभी भी एक लेटर पूरा का पूरा फीलिंग और मैसेज नहीं कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। What was बापूजी इंस्पिरेशन टू पीपल, पता ही आप सभी को, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, देखना इसको। Who according to नेहरू are talking some part in the making of new history, तो यहां पर बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू नेहरू बोथ ऑफ देम, इंदिरा जी भी और कौन, वो खुद नेहरू जी भी, ठीक है। What are the qualities of a child of light, चाइल्ड ऑफ लाइट की क्या क्या क्वालिटीज होती है, एक बार देख लो इसको, ठीक है, कि वो वहां बहादुर होते हैं, निर्भीक होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। What were नेहरू जी गुड विशेष फॉर इंदिरा, उनके लिए क्या क्या यहाँ पर गुड विशेष थी इंदिरा जी के लिए नेहरू जी के साइड से, कि ग्रोन अप इनटू अ ब्रेव सोल्जर इन इंडिया सर्विस, ठीक है। आगे देखते हैं, What does नेहरू सजेस्ट इन प्लेस ऑफ समराइजिंग, वो अगर वहां उपदेश देने की जगह पर क्या करते हैं, वो डिस्कशन करते हैं, ठीक है, उपदेश देने की जगह पर वो डिस्कशन को ज्यादा तजुर्बा देते हैं। What makes people hide things from others, ठीक है, फियर क्या बनाता है लोगों को, लोगों से बात छुपाने को, ऐसे इंसान जो किसी से बात छुपाते हो, ऐसे इंसान आगे चल करके डरपोक बन जाते हैं, ठीक है। What did बापू जी फोकस ऑन, क्या चीज उन्होंने फोकस किया था बापू जी ने, ओपननेस, ये ऊपर था ही वैसे, करेज वगैरह वगैरह, ये आपको ऊपर था ही क्वेश्चन, वापस रिपीट हुआ है। फटाफट से 30-40 वर्ड्स वाले क्वेश्चन लेंगे, मैं पढ़ूंगी, अगर ऊपर रहा होगा ये क्वेश्चन तो दोबारा नहीं बताऊंगी, आप स्क्रीनशॉट ले चला मेरे साथ। What does this lesson tell you about पंडित जी, ये नया क्वेश्चन है कि पंडित जी के बारे में, पंडित नेहरू जी के बारे में आप क्या क्या सीखते हो, जानते हो। पंडित नेहरू हैड ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज डॉटर इंदिरा, उनको बहुत ज्यादा लगाव था, प्यार था अपनी बेटी से, ऑब्वियस सी बात है। ही कॉल्ड हर हिज स्वीटहार्ट, उन्होंने वहां पर उनको स्वीटहार्ट करके बताया था, बुलाया था। ही वॉज अ डिवोटेड पैट्रियट, और वो एक सच्चे देशभक्त भी थे। ही फेल्ट सॉरी दैट ही कुड नॉट सेंड मटेरियल एंड सॉलिड प्रेजेंट फॉर इंदिरा, और वो वहां पर शर्मिंदा भी थे, सॉरी फील भी कर रहे थे कि उन्होंने इंदिरा को कुछ भी वहां पे सॉलिड गिफ्ट नहीं भेजा है। His present of mind and spirit were why far more valuable than the material gifts, और ये कह रहे हैं कि जो उनका ये लेटर था वो मोर वैल्यूएबल था एक किसी सॉलिड गिफ्ट से, ठीक है, क्योंकि पूरी मन और आत्मा से भरा हुआ था, ठीक है। On what occasion did पंडित नेहरू write this letter to his daughter, ठीक है, प्रियदर्शनी, तो उन्होंने किस ओकेजन पे लिखा था ये लेटर, उनके बर्थडे पे, ठीक है, आप सभी को पता ही है। Why should we discuss and not summarize, हमें क्यों डिस्कशन करना चाहिए, उपदेश नहीं देना चाहिए, लेक्चर नहीं देना चाहिए, उसको मैंने आपको बहुत बताया है, आप देख के समझ सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। What does this lesson tell you about बापूजी, और यहाँ पर बापूजी के बारे में क्या आप समझते हो, क्या जानते हो इस चैप्टर से।
बापूजी वॉज अ ग्रेट लीडर इन इंडिया, वो एक महान लीडर थे। ही वॉज फुल ऑफ लव फॉर द सर्विंग ह्यूमैनिटी, ठीक है, और वो उनके अंदर प्यार भरा था ह्यूमैनिटी के प्रति, ठीक है, इंसानियत के प्रति। ही हैड अ कीन डिजायर टू रिमूव देयर सफरिंग, और जो लोग सफर करते हैं, संघर्ष करते हैं, ठीक है, जो गरीब हैं, शोषित हैं, उनके लिए वो वहां पर हमेशा लगे रहे, और उनकी ये इच्छा थी कि उन सभी को तकलीफों से आजादी मिल सके, ठीक है। He inspired the Indian masses to perform great action and noble sacrifices. उन्होंने जितने भी देशवासी थे उन सभी को इंस्पायर किया कि इस महान कार्य में, आजादी के इस महान कार्य में पार्ट लें, सेक्रीफाइस करें, और वही सारी चीजें हैं कि वो वहां पर लोगों की हमेशा खड़े रहते थे, लोगों को आजाद करना चाहते थे, लोगों को वहां पे स्वतंत्र करना चाहते थे, लोगों को वहां पे खुश रखना चाहते थे, गरीबी मिटाना चाहते थे देश से, और देश को बुलंदियों में पहुंचाना चाहते थे, ठीक है। What does this lesson tell you about इंदिरा? और आपको यहाँ पर इंदिरा जी के बारे में क्या जानने को मिला? 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर में कि आपको बापू जी के बारे में क्या जानने को मिला, आपको इंदिरा गांधी के बारे में क्या जानने को मिला, आपको नेहरू जी के बारे में क्या जानने को मिला। ये तीनों तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ठीक है। देख लेते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वीटहार्ट डॉटर। शी वॉज 13 years old and she was in the habit of receiving present and good wishes on her birthday. She had just entered her teens. Her future was still in the melting pot. She was fond of talking and discussing with her father. She thought she had learned everything. ठीक है, तो यहाँ पर हमें जानने को मिला कि जो इंदिरा जी थी उनको अपने बर्थडे पर बहुत सारे गिफ्ट और विशेष पाने की आदतें थी। उनको डिस्कशन करना, अपने फादर के साथ बातचीत करना बहुत पसंद था, ठीक है। और वो यहाँ पर 13 साल की हो रही थी, टीनेजर अपने एज में जा रही थी, ठीक है। और उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता था कि उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है, ठीक है, बहुत कुछ उनको आ गया है। चलो एक ये देख लेते क्वेश्चन, हाउ कैन अ लेटर बी चेरिस्ड? Though presents are appreciated, yet letters can also be equally cherished as a gift. They can be used to convey one's feeling when things cannot be discussed face to face. ठीक है, तो यहाँ पे वही बता रहा है कि एक लेटर कैसे चेरिश कर सकता है जब हमें कोई गिफ्ट मिलता है, ठीक है, या फिर हमें कोई लेटर मिलता है। तो लेटर्स में क्या होता है कि वहां पर एक किसी की फीलिंग होती है, ठीक है, किसी की भावना होती है कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या जानता है, कितना प्यार और लगाव करता है हमसे, ठीक है। जबकि कोई एक जो गिफ्ट होता है, जो भौतिक चीजें होती है, जो एक सॉलिड चीजें होती है, वो कभी भी उस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जबकि लेटर कर देता है। हाउ शुड यू डिसाइड व्हाट आर राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है? तो ये आप खुद से कर लेना, ठीक है, ये सेल्फ डूइंग क्वेश्चन है, आप इसको देख लेना, कर लेना, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलो कुछ लॉन्ग क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। गिव द सबस्टांस ऑफ नेहरूज लेटर टू इंडिया। यहाँ पर वही सारी चीजें जो आपने चैप्टर में पढ़ी है उसको फटाफट से लिखना है कि जो नेहरू जी थे वो नैनी जेल में थे और उनकी फिर डॉटर का बर्थडे था, 13 बर्थडे था, और उनको वहां से वो गिफ्ट नहीं भेज पा रहे थे, तो उन्होंने कुछ ऐसा चूज किया जो कि फुल ऑफ माइंड और स्पिरिट था, ठीक है, आत्मा और मन से भरा हुआ था। तो उन्होंने वहां पे लेटर भेजा जिसमें बहुत सारे सजेशन थे, बहुत सारे विशेष थे, ठीक है, और तमाम वो बातें थी जो वो बताना चाहते थे अपनी बेटी को, जिससे वो आगे चल करके देश की एक महान सेविका बन सके, एक बहादुर सैनिक बन सके और इस इंडिया को फ्रीडम दिलाने में पार्ट ले सके, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी इस चैप्टर में। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में बस इतना ही, जहां पर हमने डिस्कस किया एक्सप्लेनेशन, डिस्कस किया इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब रखना। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो हैप्पी लर्निंग।